कई लोगों को ये गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इस्लाम 1400 वर्ष से है। कितनी फेक नॉलेज है। 1400 साल से इस्लाम नहीं है, 1400 साल पहले कंप्लीट हुआ है। 1400 साल पहले स्टार्ट नहीं हुआ इस्लाम, कंप्लीट हुआ है। और यही खुदा कह रहा है अल-यौम, टुडे अकमलतु लकुम दीनुकुम, आई कंप्लीटेड फॉर यू योर रिलीजियन। टुडे आई कंप्लीटेड, मदीने में कंप्लीट हुआ है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला ने जो कंप्लीट किया है, तो कह रहे महबूब तुम्हारे लिए, अपने दीन को नहीं कहा, तुम्हारा दीन, लकुम फॉर यू, दीनुकुम योर रिलीजियन। यानी जो नबी का है वही अल्लाह का है। दीने रसूल ही दीनुल्लाह है। अच्छा, तो 1400 वर्ष पहले हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह का हुक्म है कि आज, तो जब रसूल के हाथ पर दीन मुकम्मल हुआ तो सवाल पैदा होता है स्टार्ट कब हुआ। तो शॉर्ट में बताऊं, जब से आदम है तब से इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत। नारे तकबीर, नारे आदम से पहले कोई इंसान नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं, आदम से पहले कोई बशर नहीं, तो आदम से पहले कोई रिलीजियन नहीं। आदम ही का रिलीजियन ओल्डेस्ट, आदम ही का रिलीजियन प्राचीन, आदम ही का रिलीजियन सनातन। अब बता आदम किसके घर में है? शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से चलूं, आदम का दीन ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह वाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह पहला दीन। तो पुराने हम हैं कि आप? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने नाम रखा है, हम हकीकत में हैं। अब आओ, अब आओ। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह शीश का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा का दीन है, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी का दीन है। अब जब ला इलाहा इल्लल्लाह मानने वाला है तो आदम के घर में है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो आदम के घर में है, जो नहीं मानेगा वो बाहर हुआ। अब बताओ, ना मानने वाले जब बाहर हैं तो वापसी किसकी होनी चाहिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जैसी कहोगे सुनना पड़ेगा, क्योंकि अली की औलाद जिंदा है।
तो हम सब आदम की औलाद हैं, मगर आदम के जमाने का जो रिलीजियन का मॉडल था बहुत छोटा था। ओनली ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह फिनिश। क्योंकि जितने बच्चे पैदा हुए सब भाई बहन थे, कितना उनके लिए रूल होता, उसूल होता, कितना संविधान होता, कितना विधान होता। मगर जैसे जैसे नस्ल बढ़ी, शीश अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए तो और डेवलपमेंट हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने की जमाने में तो जादू फैल गया, नॉलेज फैल गई, ब्लैक मैजिक। अब ये बात को मैं कैसे समझाऊं आज के नौजवान को? एक मिसाल मैं अक्सर देता हूं, यहां भी दे रहा हूं। 25-30 साल पहले जो पहली बार इंडिया में मोबाइल आया, तो बंबई में एक मेरा मुरीद था, उसके पास मोबाइल था। कहा हजरत जानते हैं ये क्या है? हमने कहा बताओ। का कार में बैठ के बतिया लीजिए, सड़क पर चलते चलते बात कर लीजिए। अच्छा, जब मैंने उसको देखा तो बहुत लंबा मोटा, जेब में रखने लायक नहीं था, उसके लिए झोला चाहिए। फिर दूसरा मॉडल आया ना, उसमें इनकमिंग आउटगोइंग थोड़ा सस्ता हुआ। फिर तीसरा मॉडल आया, चौथा मॉडल आया। जो पुरानी क्वालिटी है वो नए मॉडल में तो है, लेकिन नए मॉडल में कुछ नई क्वालिटी, इनकमिंग आउटगोइंग के अलावा मैसेजिंग भी होने लगी। और एक मॉडल नया आया, उसमें फोटोग्राफी भी होने लगी। फिर और एक मॉडल आया, उसके अंदर फोटो खींचो सेंड भी कर दो। फिर और नया, फिर एन सीरीज 1 2 3 4 5 6 7, और अब तो हर साल नया मॉडल। तो मेरे बच्चों, तुम लेटेस्ट मॉडल क्यों खरीदते हो? Why are you interested to purchase latest model? पुराना मॉडल क्यों नहीं लेते? और जानते हो क्यों? क्योंकि लेटेस्ट में जितना फंक्शन है पुराने में नहीं है, और पुराने में जितना है वो सब नए में है। पुराने में जितनी खूबियां हैं वो सब नए में हैं, मगर नए में जो नई खूबियां हैं पुराने में नहीं। इस्लाम सबसे आखिरी मजहब है। आखिरी क्यों कह रहा हूं? जिस मॉडल के बाद कोई मॉडल ना आए वो लेटेस्ट। जब नया आ जाए तो नया वाला लेटेस्ट, वो पुराना। लेकिन किसी मॉडल के बाद कोई मॉडल ही ना आए, वही अकेला मॉडल रहे, तो वही लेटेस्ट। तो कुरान के बाद कोई किताब नहीं आई, कुरान लेटेस्ट। नबी के बाद कोई नबी नहीं आया, नबी लेटेस्ट। इस्लाम के बाद कोई मज़हब नहीं, इस्लाम लेटेस्ट। पता चला कि पुराने मजहब में जितनी खूबियां हैं वो इस्लाम में भी हैं, मगर इस्लाम में जो खूबियां हैं वो पुराने मजहब में नहीं। अब टर्निंग पॉइंट जो इस्लाम नबी ने मुकम्मल करके हमें दिया है वो इस्टेब्लिश्ड है 5 पिलर्स।
5 सुतून पर इस्लाम। नंबर 1 तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, तौहीद। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, एक ईमान है, चारों इबादत है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये चारों इबादत है, एक साथ फर्ज है। आकिल बालिग मुसलमान हो उसके लिए 4 इबादत है। ये चारों एक साथ तो हैं पर आपस में मिलते नहीं। ये नमाज है, ये रोजा है, ऐसे खड़े तो हो जाते हैं, मिलते नहीं। ये नमाज है, ये ईमान है, मिलते हैं। नमाज ईमान से, रोजा ईमान से, हज ईमान से, ज़कात ईमान से। तो ईमान हो तब ना नमाज मिले। अब समझ में आया सुन्नी ईमान पर जोर क्यों देता है? क्योंकि ईमान है तब नमाज है, ईमान है तब रोजा है, ईमान है तब हज है, ईमान है तो ज़कात। अब चारों इबादत पर नजर डालते हैं। हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, वो भी सब पर नहीं। जो इस्तिताअत रखता है, हिज्जुल बैत मन इस्ताता इलैहि सबीला। दूसरा फर्ज है ज़कात, ये भी सब पर नहीं है। कितनी छूट है लाइफ में एक बार। ज़कात तुम साहिबे निसाब नहीं हो तो कुछ नहीं, लेके खाओ, तुम्हें देना नहीं। मगर देते भी हो तो साल में एक बार। जिस पर पूरा साल गुजर गया, हौला ने हौल, पूरा 1 साल गुजर जाए, रखा रहे, उस पर ज़कात 2.5% निकालो, वो भी साल में एक बार। हर महीना ज़कात नहीं। या अल्लाह, इतनी बड़ी इबादत ज़कात। ज़कात डिजर्विंग पर्सन को देना। रमजान आ रहा है, लोग आएंगे झोला लेके। बी अलर्ट। डिजर्विंग पर्सन को देना, जो मुस्तहक है, गरीब, मुहताज। लेकिन अगर कोई सैयद गरीब है ना, उसको मत देना, हराम है। मैं हराम को समझाऊं कितना हराम है, कैसा हराम है, कितना सख्त हराम है। सैयद को ज़कात खिलाना या सैयद जानबूझ के ज़कात लेकर खाए, यूज करे। अगर कोई भूख से मर रहा हो तो जान बचाने के लिए मुर्दार खा सकता है। मुस्तर है तो जान बचाने पर, पेट भर के नहीं, जान बचाने पर। कोई प्यास से मर रहा है और शराब के अलावा कुछ नहीं है तो गले को तर करके जान बचा सकता है, पेट भर के नहीं। जान बचाने पर शराब भी रुखसत, एलाउ, मुर्दार भी एलाउ। पर अगर कोई सैयद भूख से मर रहा हो तब भी ज़कात हराम। मैं सोच पे पड़ गया, क्यों या रसूल अल्लाह, मुर्दार की रुखसत हो सकती है, ज़कात की सैयद के लिए नहीं हो सकती, जान बचाने के लिए। कासुर मुर्दार में इसलिए छूट मिल गई कि उसके सिवा वहां कुछ है नहीं, सिर्फ मुर्दार ही है जान बचाने के लिए, कोई हलाल चीज नहीं है वहां। और यहां तो 2.5% जो ज़कात दे रहा है तो 97.5 अपने पास रखे हुए।
97.5 जो अपने बच्चों के लिए उसने रखा, उसमें से मेरे बच्चों को दे। ये 2.5% में क्यों दे रहा है? 97.5 से क्यों नहीं दे रहा? तो सैयद को ज़कात देना हराम है, लेकिन सैयद साहिब निसाब हो तो देना फर्ज है। सैयद मोहम्मद हाशमी पे साहिब निसाब होने की सूरत में ज़कात देना फर्ज है, ज़कात लेना हराम है। क्या कहते हो? सैयद मोहम्मद साहिब निसाब होने की सूरत पर हाशमी पर ज़कात लेना और साहिब निसाब होने की सूरत में देना, मखदूम अशरफ पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। ख्वाजा गरीब नवाज पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गौसे आजम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। जोर से बोलो। मौला अली पे ज़कात लेना हराम है, साहिब निसाब होने की सूरत में देना। नबी करीम पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना नहीं है। नबी पे फर्ज नहीं है। मालदार है तब भी नहीं, 1 साल नहीं 2 साल गुजर जाए तब भी नहीं। बागे फैदक से जो वसूली होती थी, इनकम होती थी, उस पर भी नहीं। नबी पे ज़कात देना फर्ज ही नहीं। ये मैं तारीखी वाकया नहीं बता रहा हूं, मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। नबी पे ज़कात देना साहिब निसाब होने की सूरत में भी फर्ज नहीं। थोड़ा ये समझ जाओ, पहली बार शायद सुन रहे हो। असल में ज़कात का निकालने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो हुजूर ने बताया 1400 साल पहले।